तो डियर स्टूडेंट, आज हम वेन डायग्राम को पढ़ने के बाद में ये इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि जिनमें कुछ आंकड़े हमको दिए जाते हैं और उन आंकड़ों के सही होने और गलत होने के बारे में पूछा जाता है कि ये आंकड़े सही हैं या नहीं हैं। क्योंकि अब सेट थ्योरी के जो बेसिक क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं दोनों, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि 500 कार मालिकों को पूछताछ करने पर ये पाया गया कि 400 जो लोग हैं वो तो मारुति कार के और 200 जो लोग हैं वो हुंडई कार के मालिक हैं, तो 50 लोग दोनों कारों के मालिक थे। हमें ये ज्ञात करना है कि क्या जो हमको डेटा दिया हुआ है ये सही है या नहीं है। तो इस चीज पर हमें विचार करना है कि ये सही है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि ये दोनों ही क्वेश्चन और इसके बाद जो एक और क्वेश्चन मैं अभी मैं कराऊंगा जो बहुत ही बेस्ट और कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग बस इतना ध्यान से समझो कि जब कभी भी हमें आंकड़े दिए जाएं तो उन आंकड़े वाले क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा आसानी से हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। और वेन डायग्राम के साथ साथ यदि हम फॉर्मूले पर भी विचार करके करेंगे तो उम्मीद होगी कि वो और ज्यादा बेस्ट बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 500 कार मालिकों से ये पूछा गया, यानी कि जो टोटल कार मालिक हैं वो कितने हैं 500। तो यानी कि 500 कार मालिक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया ना। क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो बहुत ध्यान से समझना कि हमने यहां पर देखा कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमको 500 दिया हुआ है। अब यहां पर हमसे कहा गया कि 400 लोग मारुति कार को, यानी कि जो मारुति कार है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं 400। तो मारुति कार वालों की जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 400। अब इसके बाद हमसे ये कहा गया तथा 200 लोग हुंडई कार के मालिक हैं। किस कार के हैं, हुंडई के। तो एन हुंडई जो होगा वो कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ पर हमें इतना तो पता चल गया। अब हमसे इसने ये पूछा कि 50 लोग नहीं, अभी तो ये दिया हुआ है कि 50 लोग दोनों कारों के मालिक थे, यानी कि m इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू 50, यानी कि जो 50 लोग हैं वो दोनों ही कारों के मालिक हैं। और हमसे ये कहा गया है कि पता कीजिए कि क्या ये जो हमको डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये सही है या नहीं है। तो देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस जितने भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, उन वीडियोज में देखिएगा यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल सेट का काफी अच्छे से समझाया गया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो उन वीडियो को देखने के बाद देखोगे तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। याद रखो कि किन्हीं भी दो सेट का यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, फाइनली वो सबसेट यूनिवर्सल सेट का ही होता है। तो अब यहाँ पर हमें देखो इंटरसेक्शन पता है, हमें सेट के सिंगल होने पर भी उसकी कार्डिनल नंबर पता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि m यूनियन h क्या आएगा, यानी कि मारुति और हुंडई के जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं। यहाँ पर 500 लोगों से पूछा ही तो गया था, पर ये तो नहीं कि 500 के 500 मालिक होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ ये देख सकते हैं कि जो 500 मालिक यहाँ बताए गए हैं वो यूनिवर्सल के हैं, पर यूनियन में कितने आते हैं। अगर यूनियन में मालिक की संख्या उतनी ही हुई जितनी की इसकी है या इससे कम हुई तो वो सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम m यूनियन h निकालेंगे तो ये हो जाएगा nm प्लस nh माइनस m इंटरसेक्शन h। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि m कितना है 400, तो ये हमने 400 लिखा, प्लस nh कितना है ये है 200, माइनस यहाँ m इंटरसेक्शन h कितना है 50। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये कितना होगा 4 और 2 600 माइनस 50 दैट इज
550। अब यहाँ पर ये आ रहा है 550, ये कार्डिनल नंबर है एन एम यूनियन एच। तो अब ध्यान से देखो कि एम यूनियन एच जो है वो कितना है 550 यानी कि 550, और टोटल यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कितने हैं 500। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं वो यूनियन से कम आ जाएं? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल के लिए तो सारे के सारे सेट जितने भी होते हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा सेट होता है, यानी कि सभी सेट उसके सबसेट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे सिंस M union H subset of U, but N यहां पर इसीलिए N M union H लेस देन और इक्वल किसके होना चाहिए N यूनिवर्सल के। अब एक बात याद रखो कि यूनिवर्सल के इक्वल होना चाहिए, पर क्या यूनिवर्सल की कार्डिनल संख्या के इक्वल या लेस देन है उससे? नहीं, ये तो ग्रेटर देन है, तो ये सही आंकड़े नहीं है। तो हम कहेंगे बट जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे जो एन एम यूनियन एच फाइंड हुआ है वो लेस देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल के। तो इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एम यूनियन एच ग्रेटर देन एन यूनिवर्सल। अब जब ऐसा हुआ तो ये तो फेल हो गया, यानी कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है। तो हम कहेंगे इसीलिए दिए गए आंकड़े सही नहीं है, दिए गए आंकड़े सही नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम आंकड़ों की जांच कैसे करते हैं, यानी कि जो भी सेट के रूल्स होते हैं अगर वो सारे के सारे रूल्स सेटिस्फाई हो जाएं, यानी कि जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया डाटा है वो ठीक है, अन्यथा नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पहले एक बार पढ़िए। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में ये ज्ञात हुआ कि 63% जो अमेरिकी पर्सन्स हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं पनीर, यानी कि उनको पनीर पसंद आता है खाने में, और जो 76% हैं वो सेब पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? सेब। आप लोग जानते हो कि चाहे किसी भी चीज की गणना करी जाए, चाहे जनसंख्या की हो, वस्तुओं की हो, किसी भी प्रकार की हो, फाइनली जो टोटल माना जाता है वो क्या होता है 100%। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि 63% लोग जो हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं पनीर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पनीर वो क्या हो जाएगा 63। अब हमसे ये कहा गया कि 76% लोग जो हैं वो सेब पसंद करते हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ एप्पल दिया हुआ है वो कितना है 76, और टोटल जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है 100। तो हम क्या कहेंगे एन अमेरिकी पनीर वाले जो पनीर यूनियन एप्पल कितने हो जाएंगे 100, ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि x क्या है, x वो है जो कि पनीर और सेब दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि एक कंडीशन हमको दी हुई है कि P इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू x। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने पिछले वीडियो में जो कल बताया था तो उसमें क्या बताया था एन P यूनियन A इज इक्वल टू एन P प्लस एन ए माइनस एन पी इंटरसेक्शन ए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि P यूनियन A कितना है 100, और ये एन पी कितना है, एन पी है 63 और एन ए कितना है 76, माइनस इंटरसेक्शन कितना है यहाँ पर x। अब बहुत ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 639, तो ये 139 हो गया।
माइनस एक्स, ये 100। अब बहुत ध्यान से समझना कि x जो है वो क्या आ जाएगा। एक बात बहुत ध्यान से देखो कि जो ये वैल्यू है वो पूरी वैल्यू या तो यूनियन के इक्वल हो सकती है या यूनियन से बड़ी हो सकती है। समझ पा रहे हो ना? यानी कि ये जो वैल्यू है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करी थी, तो ये जो वैल्यू थी वो इस टोटल डाटा से बड़ी आ गई थी ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो कुछ इस टाइप से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्डिनलिटी होती है ये कभी कभी बड़ी भी हो सकती है जब डेटा गलत दिया गया हो। तो यहाँ पर हम पहले से ही इस बात को लेकर के चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे और इसे इधर करेंगे, तो जो x है वो देखो क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल 139, ठीक है, माइनस 100, नहीं उल्टा कर दिया हमने, 1 मिनट, ये बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये x जो है वो कितना हो जाएगा, 39 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो हमने उल्टा देखा था अभी कि ये जो P यूनियन A है, यानी कि जो टोटल हमको परसेंट दिया हुआ है ये वाला, ये कितना है 100। कभी भी 100% से डाटा नहीं ज्यादा हो सकता, तो टोटल से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला जो है वो टोटल से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। हमने उल्टा समझ लिया था अभी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर x 39 से बड़ा आ गया, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि 39 से बड़ा होगा। 39 से बड़े में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 39 से बड़ा तो 71 भी है, पर क्या 71 x की वैल्यू हो सकती है, इस चीज पर विचार करना है। तो एक बात बहुत ध्यान से समझना कि ये जो x है, ये x क्या है, इंटरसेक्शन की कार्डिनल नंबर है। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, वही एलिमेंट आते हैं जो मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। बात क्लियर है? अब देखो कॉमन जो हम कह रहे हैं, कॉमन क्या हो सकता है, जो छोटा है उससे ज्यादा तो कभी कॉमन नहीं मिल सकता ना। अब 63 है पनीर वाले और 76 है सेब वाले, तो ऐसे व्यक्ति जो पनीर और सेब पसंद करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 63 हो सकते हैं, यानी कि जो पनीर वाले हैं वो हो सकता है सारे के सारे सेब पसंद करें, पर सारे के सारे सेब वाले पनीर पसंद करें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पनीर तो केवल 63% पसंद करेंगे, 76% एप्पल वाले हैं। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे एन पी इंटरसेक्शन ए लेस देन और इक्वल क्या होगा, एन पी होगा, यानी कि जो पनीर वाले हैं उनसे कम होगा, तो ये आ जाएगा एन पी। तो ये हो जाएगा x जो है वो लेस देन और इक्वल कितना हो जाएगा 63। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 39 से तो ये बड़ी है और 63 से छोटी है, तो ये क्या आ जाएगा, हम कहेंगे इसीलिए x 39 से तो बड़ा होगा और क्या होगा 63 से छोटा होगा। तो ये होगी x की वैल्यू। x की यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू हम नहीं बता सकते, क्योंकि x के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी, केवल इतनी जानकारी दी है कि x इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक संस्थान में दुर्घटना होने पर 100 घायलों की जांच हुई, आंख तथा हाथ और पैर से घायलों की संख्या, यानी कि जो आंख में घायल है वो 30 है, जो पैर में घायल है वो 50 है, और नहीं हाथ में 50 और पैर में 70। अब घायलों में 44 तो ऐसे हैं जिनके आंख और हाथ में, हाथ और पैर में तथा पैर एवं आंख में, यानी कि जो मैंने बताया था ना ठीक ठीक वाला कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोज में, अगर आप लोगों को ठीक ठीक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार उसे देख लें, जिससे कि ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, जिसमें पहले सेट आता था बोर्ड में, अब तो सेट नहीं आता, लेकिन 11th क्लास के लिए और अन्य कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो कि ठीक ठीक दो वाले जो हैं वो 44 हैं, यानी कि हाथ और पैर, आंख और हाथ और आंख और पैर।
अब ये कह रहा है ज्ञात करो कि घायलों में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि तीनों में घायल हैं, आंख में भी चोट है, पैर में भी है और हाथ में भी है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब इस क्वेश्चन को यदि आप फॉर्मूलों से करने लगोगे तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूले से इसे कर पाना बहुत आसान होगा, कठिन है। लेकिन हम वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत आसान होगा। कैसे होगा, पहले हम इसे वैल्यूओं को लिख करके इसे फिल करने का प्रयास करेंगे। तो जो टोटल हैं वो कितने हैं, 100 घायल हैं। 100 घायल का मतलब ये हो गया कि एन पैर यानी कि फुट में जो घायल हैं वो, आंख यानी कि आई में जो घायल है वो, और हाथ यानी कि हैंड में जो घायल है वो सभी मिलाकर के कितने हैं, 100 हैं। अब इसने हमसे ये भी कहा है कि केवल आंख में घायल जो हैं वो कितने हैं, 30। केवल पैर में जो नहीं, हाथ में जो घायल हैं वो कितने हैं, 50। और केवल पैर से जो घायल हैं वो कितने हैं, 70। अब ये हमको पता है कि जो पैर से घायल हैं वो कितने हैं, 70। यहां पर ये भी कहा गया है कि 44 ऐसे हैं जिनके आंख एवं हाथ में हाथ एवं पैर में पैर एवं आंख में चोट आई है। तो ये ठीक 2 वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर पहले मैं वेन डायग्राम बना ले रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी लगेगी। अब देखो यहाँ पर हमें कितने सेट बनाने हैं, मैंने बताया था कि वेन डायग्राम बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि सेट कितने हैं। कितने सेट हैं, 1 2 3। तो हमने यहाँ पर 3 सेट ले लिए, 1 2 और 3। अब ये हमने यहाँ पर सेट ले लिए। बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था कि वेन डायग्राम को फिल करते समय पर हमें क्या देखना होता है। ये देखो फुट वाले यहाँ पर मान लिए हमने, आई वाले यहाँ पर मान लिए और हैंड वाले इस सेट में मान लिए। यहाँ सबसे पहले हमें, मैंने बताया था कॉमन पार्ट भरना होता है और कॉमन पार्ट तो हम पे निकलवाया है, कॉमन पार्ट हमें दिया नहीं है। अब वो हमसे कह रहा है कॉमन पार्ट निकालो, तो जो निकालना है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। बहुत ध्यान से समझना, क्या माना है, x। अब हमारे पास ये भी नहीं पता कि ये कितना है, हमें तो बस ये दे दिया है कि ये प्लस ये प्लस ये। बहुत ध्यान से समझो, आंख और हाथ में घायल वाले केवल ये होंगे, ये वाला शामिल नहीं होगा आंख और हाथ में। ये वाला शामिल तो आंख और हाथ के टोटल पार्ट में है, लेकिन केवल आंख और हाथ वाला तो ये वाला पार्ट होगा। तो इस पार्ट को हमने मान लिया P, इस पार्ट को हमने मान लिया Q और इसे मान लिया हमने R। तो बहुत ध्यान से समझना कि P प्लस Q प्लस R जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 44। तो हम यहाँ पर ये लिख भी दे रहे हैं कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 44। इतना हमको दिया गया है। अब टोटल देखो कि फुट वाले कितने हैं, फुट वाले टोटल 70 हैं। अब 70 में से ये सभी भी तो शामिल हो जाएंगे, तो जो 70 में शामिल थे इन सभी को लेस कर देंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था 3 वाला। अब यहाँ पर देखो ये जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 70 में से इसे और इसे तीनों को हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 70 माइनस Q माइनस एक्स माइनस आर माइनस Q माइनस एक्स माइनस आर। समझ पा रहे हो बात को। अब इसके बाद आई वाले देखो, आई वाले कितने हैं, 30 हैं। अब 30 में से ये सभी हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस आर माइनस एक्स माइनस पी। अब यहाँ पर हैंड वाले देखो कितने हैं, 50। अब 50 में से ये सभी हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस एक्स माइनस क्यू माइनस पी। अब बहुत ध्यान से समझना कि टोटल कितने हैं, टोटल 100 हैं। कितने हैं, 100। हमें निकालना है x। अब बहुत ध्यान से समझो कि इन सभी को ऐड करने पर किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 70 माइनस Q माइनस एक्स माइनस आर
प्लस 30 माइनस आर माइनस एक्स माइनस पी। पहले हमने ये लिया फिर ये लिया, अब इसे ले लेना है प्लस 50 माइनस एक्स माइनस क्यू माइनस पी प्लस, अब देखो q प्लस आर प्लस पी यानी कि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स। अब ये पूरा जो डेटा दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं जिससे कि इक्वल का 100 भी लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इक्वल किसके है, 100 के। तो बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पर कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे कि ये Q है, ये प्लस के Q से कट गया, ये P है, ये वाला P इससे कट गया, और ये R है, ये वाला R इससे कट गया, ये X है, ये X भी इससे कट गया। अब हम ऐड करेंगे तो देखो 70 और 30 100 और 50 150 हो गया, 150 ये यहाँ पर बचा माइनस R माइनस एक्स माइनस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये 150 माइनस 2x माइनस आर प्लस पी प्लस क्यू, हमने माइनस साइन 3 में से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 100। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास पहले ही हमें गिवन है, ये 44, तो यहाँ 44 लगा देंगे, माइनस यहाँ 150 माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 100। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 2x को इधर ले जाएंगे, इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 144, यानी कि देखो 44 ये 100 ये, जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 44 और ये 150। तो यहाँ पर जब x निकालेंगे तो यहाँ 6 बचेगा और 6 में 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 3। तो हम कहेंगे कि जो लोग तीनों पार्ट में घायल हैं, यानी कि आंख हाथ और पैर तीनों में जो घायल हैं वो कितने लोग हैं, 3। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिनमें केवल ठीक ठीक इस प्रकार की जो कंडीशंस दी होती हैं वो इस टाइप से करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस को खुद भी करके देखें घर पर, और जब क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा जिस प्रकार से बता सकता हूं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी मेरा इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज भेजकर अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि पहली बार देख रहे हो तो। धन्यवाद। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी।